शुभ संदेश के दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। 2020 पता नहीं कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म भी हो गया, लेकिन बहुत से लोग इस बात से खुश है कि एटलीस्ट खत्म तो हो गया। और मैं भी खुश हूं क्योंकि वी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स इन 2020 और आज 2021 का पहला दिन है। लेट्स लुक एट व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। बहुत से लोग प्रेडिक्शंस को देखते हैं, बहुत से लोग न्यूज़पेपर में इकोनॉमी को देखते हैं, लेकिन उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन स्ट्रेट अवे हमारा क्रिएटर, हमारा प्रभु हमारे लिए क्या रखें ये बाइबल में देखना, ये सही रहेगा। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए ब्रदर जगन आए हैं। लेट्स वेलकम हिम एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द न्यू ईयर प्रोग्राम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। जब हम 2020 को देखते हैं तो बहुत सारे अजीब घटनाएं हुई है। 2020 के बिगिनिंग में बहुत से लोग पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए थे, लेकिन वह पॉजिटिव प्रेडिक्शंस कुछ नहीं हुए। लेकिन आप जब 2020 को देख रहे हैं तो किस तरह से देख रहे हैं? व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछे, पर्सनली पूछ रहा सन हूं। 2020 तो मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही मुख्य है। जिंदगी का महत्वपूर्ण साल है। एक टर्निंग पॉइंट कह सकते जी, हैं। टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं या जंपिंग पॉइंट भी कह सकते jumping हैं। point कह मैं सकते इसलिए ऐसे कहता हूँ, यदि सन 2020 में हम शुरू से देखें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक बड़ी घटनाएं घटती रही हैं। करेक्ट। ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर से लेकर साइक्लोन तक, और इस बीच हीरो, माफ कीजिए विलन कोविड आ गया, उसका हाँ। भी हमने सामना किया, बहुत कष्ट उठाए। यदि मुझसे पूछे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तक हम केवल विश्वास से प्रचार करते जा रहे थे। परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। संकट में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा। हमने ये सब वचन बताए और लोगों को प्रोत्साहित भी किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप में इसे हमने केवल इसी साल अनुभव किया है। परमेश्वर इस वर्ष किस प्रकार मेरे साथ रहकर मुझे प्रतिदिन बचाया, सुरक्षित रखा, इससे मैं खुल्लम खुल्ला कह सकता हूँ और अपने व्यक्तिगत अनुभव से इसके बारे में गवाही भी दे सकता हूँ। एलिया के बारे में मैंने कई बार प्रचार किया है। परमेश्वर ने उससे कहा कि केरित नाले के पास जाकर वहीं पर रहना, वहीं का पानी तू पिया करना और कौवे तुझे रोटी और मांस लाकर दिया करेंगे। अगर ऐसी परिस्थिति में हम आते हैं और परमेश्वर हमसे ऐसे कहे तो मैं जरूर ऐसा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हम कभी ऐसी परिस्थिति में से होकर नहीं गुजरे हैं। Correct. पर कोविड के कारण अब हम ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं। सो थियरी प्रैक्टिस बन गया, अनुभव बन गया है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से आपको बताता हूँ, हर हफ्ते मैं सेवकाई के लिए जाता था। बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाता था, 10 साल से इसी प्रकार करता था। करेक्ट। एक हफ्ते भी घर में बैठता तो मैं खुद से पूछता, इस हफ्ते मैं सेवकाई के लिए बाहर क्यों नहीं गया। मेरे घर में बच्चे भी जानते हैं पिताजी वीकेंड में घर में नहीं रहते, ये डिजाइन थी। लेकिन मार्च महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक हर हफ्ते घर में ही रहता, नो मीटिंग्स, कहीं चर्च में नहीं जा सकते थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने इतने वर्ष से जो मुझे संभाल रखा था, उससे कई गुना बढ़कर आशीषें दी हैं। उसने अद्भुत तरीके से आशीष दी, हमारी बुद्धि से परे हमारा मार्गदर्शन किया। मैं कहता हूँ, इस सब का अनुभव करने के लिए 2020 बहुत ही फायदेमंद रहा है। एक टर्निंग पॉइंट, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। सेवकाई में अगले स्तर पर आने के लिए 2020 महत्वपूर्ण रहा है, कहूंगा। ठीक है। आपने बहुत सारे बातों को बताया ब्रदर जगन, और मैं इस सवाल को जानबूझ के पूछ रहा हूँ। देखिए, एक सिचुएशन को हम नेगेटिवली और पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से देखना ही राइट मेथड। तो इस बिब्लिकल बात को मैंने बहुत से कार्यक्रम में कहा है कि बाइबल इज अ बुक ऑफ ट्रेजर। बाइबल इज अ बुक ऑफ ट्रेजर एंड वी कैन फेस एनी सिचुएशन। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? इस परिस्थिति में लॉकडाउन है, लेकिन एक द्वार खुला है, ऐसे ही परमेश्वर ने मुझसे कहा। देखिए, इस तरह की परिस्थिति को आप बाइबल में देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप काना के विवाह को ले लीजिए। जी हाँ। उस विवाह में सब लोग चकित हो गए थे। करेक्ट। वहां पर उस परिस्थिति को परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल दिया। जी हाँ। यानी कह सकते हैं कि दुख को आनंद में बदल दिया, सिचुएशन को बदल दिया। कान्हा गांव की ब्याह के बारे में बात करें तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि न्यू ईयर कार्यक्रम देखने वालों के ये ठीक रहेगा। मैं पूछने ही वाला था, आपने बता ही दिया। बट इस कान्हा के ब्याह को हम न्यू ईयर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। मैं इसे इस तरह विजुअलाइज करके बता रहा हूँ, आप इसमें अपनी राय दीजिएगा। यानी कि ये कान्हा गांव के जो ब्याह है, इस सब्जेक्ट में जो है ये यूहन्ना अध्याय 2 में है, और यूहन्ना अपने इनर सर्कल में रहने वाला एक आदमी ही था। जी हाँ। ही नोस क्राइस्ट पर्सनली, और स्ट्रेट अवे वह क्राइस्ट ही मसाया है कहकर विदाउट मिंसिंग वर्ड्स वो शुरू कर रहे हैं। और उन्होंने जिस चीज को क्लोजली देखा है वही यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। सो इट इज नॉट समथिंग कि सुन के लिखा है, इसे देख के लिखा है, अनुभव के साथ लिखा है।
विश्वास के साथ लिखा है, इस तरह का एक एविडेंस के साथ एक बुक हम कह सकते हैं। अब देखिए, इसे मैं न्यू ईयर कॉन्टेक्स्ट में क्यों लेके आ रहा हूँ, इसका ये कारण है कि यहाँ एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन का अगर आप देखें तो ये एक सडन सिचुएशन है। उस मैरिज में क्राइस्ट बाकी सारे लोग आ गए हैं और वहाँ पे शॉर्टेज हो रहा है। और 2021 के शुरुआत भी लगभग आप देखें तो जिंदगी बहुत ही आराम से चल रही थी, लेकिन सडनली कुछ शॉर्टेज हो गया। इस घटना को हम किस नजरिए से देखेंगे, दर्शकों को अगर आप समझाएंगे तो अच्छा होगा। देखिए, हम दोनों ने इसके पहले डायमेंशन पर चर्चा की थी। हाँ जरूर, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ इसे हम डायमेंशन एक भी है। विशेष डायमेंशन में देखते हैं। 2020-2021 जोड़े तो उस विवाह में सब ठीक चल रहा था, स्मूथली चल रहा है। स्मूथ चल रहा था, सब लोग आ गए थे, जी हाँ। कुछ लोग खा पी चुके थे, उनका जी हाँ। भोजन हो गया था। Correct। कहिए 2020 की स्टार्टिंग थी, एक हैप्पी ओकेजन। हैप्पी इस तरह से शुरुआत हुई, कहिए 2020 की जी हाँ। शुरुआत हुई। लेकिन अचानक एक व्यक्ति आकर कहता है दाखरस खत्म हो गया है, हमारे पास दाखरस कह नहीं रहे है, नहीं है। शॉर्टेज आ गया, सडन ओकेशन, सडनली पूछा। अचानक जी आ हाँ, गया। हाँ। इस तरह से मार्च आया और हम लोगों पर अचानक लॉकडाउन आ पड़ा, सब क्लोज्ड हो गया। अब क्या करे, कुछ पता नहीं था, घर में ही पड़े थे। क्या करे, संसार की कोई भी सरकार नहीं जान पाई, लोगों को पता नहीं, हमको पता नहीं कि क्या करे, किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं था। ऐसे परिस्थिति में हम यीशु मसीह को हम मिरेकल गॉड के रूप में देखते हैं। 2020 में देखते हैं अध्याय 2 में, यानी यूहन्ना की इंजील में, यानी काना के विवाह में वो हीरो बन गए। इसी तरह हमारे जीवन में सन 2020 में यीशु हीरो के जैसे दिखाई जी, हम दिए। देखते हैं। ब्रदर जगन, इस घटना में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये घटना जो है आगामी 2021 में ये हमारे दर्शकों को कैसे भाएगा, यही सवाल है। आगे बात करेंगे। B12, ये क्या नाम कुछ अलग है ऐसा आप सोच सकते हैं। हाँ, नाम तो अलग है, लेकिन सभी लोग इस सत्य को जानते हैं। 12 बास्केट्स, B12, उस घटना पर ही इस नाम आधारित है। इस B12 में 12 किस्म के नए उपचार को आपके लिए हमने एक साथ पेश किया है। ऐप से लोग सोचते हैं क्या इसे चर्च में यूज कर सकते हैं? मैं एक सवाल पूछता हूँ, चाहे आपके मैसेजेस हों, सुबह का प्रॉमिस वर्ड हो, या फिर चर्च टाइमिंग्स हो, न्यूज हो, व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज रहे हैं ना, वो व्हाट्सएप एक ऐप है। उसी प्रकार कितने सारे फीचर्स है, कितने सारे ऐप्स है, ये सभी एक ही ऐप में चर्च के लिए अगर हो तो कितना अच्छा होगा। जरा सोचिए, वही है B12। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में जरूर होगा, एक ऐप क्रिएट करने के लिए कई लाखों में खर्च करने पड़ते हैं, पर क्योंकि आपके लिए ये हमारे चर्च के रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स आपसे बातें करने के लिए तैयार है। इस ऐप के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट में लॉग ऑन करें www.b12.app। B12, योर चर्च कनेक्टेड। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम ब्रदर जगन। जाके न्यू ईयर का एक जोश बढ़ा है, एक घटना को हमने लिया है और इस 2021 में जो है बहुत से लोग मॉर्निंग न्यूज़पेपर को बहुत बेचैनी से देखेंगे। इस साल में क्या प्रेडिक्शन है, क्या होगा नहीं होगा, ये सब देखेंगे। आज इस नए साल में हम जो है प्रेडिक्ट करने वाले एक किताब को हम देख रहे हैं। इट्स अ ट्रेजर बुक, बाइबल। इस बाइबल में 2021 कैसा रहेगा ये देखेंगे और हमने एक अच्छा इंसिडेंट को लिया है, काना गांव का ब्याह। ये घटना न्यू ईयर के लिए सही रहेगा, जरूर सही रहेगा, इसी को हमने एक्सप्लेन किया है। ब्रेक के पहले हमने जो सवाल पूछा, शॉर्टेज हो गया है। अब ये जो शॉर्टेज हुआ है, क्राइस्ट एक अलग एंगल में जा रहे हैं। इस पूरे नजरिया को न्यू ईयर एंगल से आप कैसे देखते हैं, यही सवाल है। जहां हम रुके थे वहां से शुरू करना अच्छा होगा। देखिए, 2020 में कमी घटी अचानक ही आ गई थी, सब कुछ बंद हो गया। इसके आगे क्या होगा किसी को भी पता नहीं था। क्या करना है, क्या कदम उठाना है कि समस्या दूर हो। वैसे उस विवाह में भी कमी आ गई, उसे दूर करना था, लेकिन समस्या का समाधान वो लोग मरियम से पूछने के लिए गए थे। एक और सवाल है ब्रदर जगन, यूजुअली जब शॉर्टेज होता है तो घर के लोगों से ही जाके बताते हैं ना, तो यहाँ गेस्ट को क्यों जाकर बताते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, मैं एक शादी में एज ए गेस्ट जा रहा हूँ, उस घर में शॉर्टेज हो गया है और उस घर के लोग गेस्ट को बता रहे हैं, इस तरह से देखिए ना, उसका क्या जवाब होगा? देखिए, एक्चुअली मैं यही कह रहा हूँ, पवित्र शास्त्र के हर एक वचन के पीछे एक हेवनली डायमेंशन है
और जी हाँ। देखिए यहाँ पर इस घटना में मरियम से यीशु कहते हैं, हम इस घटना में देखते हैं कि यीशु ने मरियम से इस तरह कहा, हे स्त्री, लेडी, इस तरह से कहा। कुछ लोगों ने इस बात पर बहुत से अलग अलग तरह के प्रचार किए। हम इस बात को सुनते हैं, जब तक कि मुझे ये स्वर्गीय डायमेंशन नहीं मिला तब तक मैं भी मरियम को गलत समझता था। लेकिन अब वो स्वर्गीय डायमेंशन समझने पर, लेकिन अब मैं इसे अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। लोग समस्या को लेकर उसके पास क्यों गए? वो मरियम के पास अपनी समस्या लेकर इसलिए आते हैं कि यीशु से कहना। मरियम यहाँ पर इसलिए दखल देती है, वो उसके पास इसलिए आते हैं कि वो यीशु के पास में जाएं। ये तो स्वर्गीय योजना है। स्वर्ग ही मरियम को यीशु के सामने लाकर खड़ा करता है। कई बार देखिए, स्वर्ग कुछ करना चाहता है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। जैसे मरियम यीशु के पास आती है तो यीशु उसे हे स्त्री कहते हैं, मुझे तुझसे क्या काम। हम इसके कई अर्थ समझते हैं। वास्तव में यीशु ने उसे हे स्त्री क्यों कहा? मरियम को हे स्त्री कहकर मानो उसका अपमान किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि मरियम को उसने हे स्त्री कहा यानी उसका अपमान किया है। यदि हम अगले कुछ वचनों को पढ़ते हैं, वचन 12 में देखिए, इसके बाद वो अपनी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। जी हाँ। वचन में माता भी लिखा है, स्त्री नहीं लिखा नहीं है। लेकिन यहाँ इस खास वचन के भाग में ये शब्द आया है, स्त्री ऐसे कहा। इसका कारण क्या है? देखिए, अगर गौर से देखें तो इसके पीछे एक बहुत गहरा आत्मिक विषय है। ये स्त्री शब्द कहाँ पर आया है? अगर इसे आप देखें, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 15 में आया है। अच्छा, बिगनिंग जेनेसिस में उत्पत्ति 3 में परमेश्वर ने ये बात कही। हवा ने फल खा लिया था। फल खाने के बाद यहाँ परमेश्वर ने उससे कहा, यहाँ पर इस विषय के बारे में परमेश्वर ने कहा, सबसे कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे और उसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, तेरे और स्त्री के बीच। देखिए, ये तो एक भविष्यवाणी थी। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये यीशु के बारे में प्रोफेसी थी। अब स्त्री के द्वारा यीशु का जन्म हुआ, जानते हैं ना? जी हाँ। और उस जन्म के बाद यीशु को शैतान पर जय पानी थी। इस संदर्भ में उसने स्त्री कहा मरियम को। यहाँ पर उन्होंने आकर मरियम से ये कहा, ये इस पोजीशन में है, मरियम दाखरस की कमी करने का एक माध्यम बनती है। मरियम कौन है? ये वो स्त्री है जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया था। देखिए, ये व्यवस्था की सभा का एक चिन्ह है, यानी अंतिम दिनों का चिन्ह है, व्यवस्था के अंत का चिन्ह है, और अनुग्रह का युग शुरू होता है। यही उसने कहा है। अगला युग शुरू हो गया है। 2020 खत्म हो गया, 2021 शुरू हो गया। और बताऊं तो फर्स्ट मिरेकल क्राइस्ट के लिए। फर्स्ट मिरेकल था मसीह का। यहीं पर व्यवस्था का युग खत्म होता है और अनुग्रह का युग शुरू होता है। तो अनुग्रह के युग को दर्शाने के लिए यहाँ पर है दाखरस। यीशु मसीह अपने मृत्यु के पहले दाखरस को लेकर चेलों को देते हैं। कहते हैं, नई वाचा का ये मेरा लहू है। हाँ, कम्युनियन में इस तरह वो कहते हैं। अगर हम इसे अच्छे से गौर से देखें, व्यवस्था के चिन्ह के रूप में यहाँ पर चर्चा की गई है। स्त्री की उपमा बाइबल में कलीसिया के लिए है। तो यहाँ लोग आकर कहते हैं, हमें दाखरस चाहिए, हमें चाहिए और यहूदियों को चाहिए। करेक्ट। इस्राएली लोगों को यहाँ दाखरस की जरूरत है, इसलिए दाखरस की जरूरत है। इस तरह से कहा, जैसे उसने मांगा तो यीशु ने कहा, हे स्त्री, यानी कि कलीसिया, व्यवस्था की कलीसिया, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? ये जो दाखरस की आवश्यकता है, ये तो यहूदियों के लिए नहीं पर अन्य जातियों के लिए है। ये उन्हें दिया जाएगा। इस तरह कहा, तुम इसे क्यों मांग रही हो? यीशु ने अपनी माँ को देखकर ये नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि व्यवस्था के युग का ये अंत है और अनुग्रह के युग का ये आरंभ है। ऐसे कहा। करेक्ट। इस सारी घटना में हम देखते हैं कि यीशु ने एक और बात कही है, मेरा समय अब तक नहीं आया। यूहन्ना में देखिए, यूहन्ना अध्याय 13 में अगर हम देखें तो हम ये बात पाएंगे, रोटी और दाखरस दिया। इस तरह कहा। करेक्ट। देने के बाद वचन में लिखा है, मेरा समय आ गया। इस तरह उसने कहा और उसने रोटी और दाखरस उन्हें दिया। यहाँ मेरा समय आ गया इस तरह कहा, पर वहां कहा मेरा समय अब तक नहीं आया है। विवाह में कहा था कि मेरा समय नहीं आया है। यीशु इसे आत्मिक सवाल के रूप में लेते हैं और इसे समझाते हुए एक आत्मिक घटना दिखाते हैं। दाखरस खत्म हो गया है, इस तरह मरियम को बताने की कोई जरूरत नहीं थी। मरियम जाके यीशु को बताए, ये जरूरत नहीं थी। ये लोग तो शादी में मेहमान के रूप में आए थे, तो दाखरस की कमी बताने का क्या अर्थ है? अगर हम पीछे जाकर इस बात का अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि ये बताता है कि ये नई वाचा का आरंभ हुआ है। लेकिन क्यों ये फर्स्ट इंसिडेंट एक मैरिज इंसिडेंट
क्राइस्ट का एक फर्स्ट डेब्यू हम कहते हैं जी ना। हाँ। देखिए, डेब्यू की बात करें तो अगर एक इनिशियली न भूलने वाली एक इंसिडेंट होता है, तो ये मैरिज कॉन्टेक्स्ट में ही क्यों शुरू होता है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बाइबल की शुरुआत ही हम यहाँ पर विवाह से देखते हैं। हाँ, तो बिगनिंग में ही जेनेसिस में भी, अंत भी विवाह से होता है, मेमने का विवाह। फिनिशिंग भी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में अगर आप देखें, नया यरूशलेम आता है और फिर हम यहाँ पर आशीष को देखते हैं। हम इसे नई प्रतिज्ञा के रूप में लेते हैं। ये नई प्रतिज्ञा के रूप में बताया गया है। करेक्ट। यानी दुल्हे के लिए मैं सही दुल्हन दिखाऊंगा, मैं दूल्हे के लिए सही दुल्हन दिखाऊंगा, इस तरह परमेश्वर ने कहा। क्या अर्थ है? प्रकाशित वाक्य ये कहता है कि आत्मा आ और दुल्हन आ। देखिए, पूरी बाइबल में दूल्हा और दुल्हन का कॉन्सेप्ट है। जी हाँ। बाइबल कहती है कि मसीह कलीसिया का सिर है, परिवार में पति सिर है। ये रहस्य बहुत बड़ा है, उत्पत्ति से शुरू होकर प्रकाशित वाक्य तक। देखिए, उत्पत्ति में वैवाहिक जीवन में जो समस्या उत्पन्न हुई थी, इसे काना के विवाह में प्रभु दूर करना शुरू करते हैं और अंत में मेमने के उस विवाह में जो स्वर्ग में पूरा होगा, यानी स्वर्ग में वो विवाह पूरा होगा। इतने सारे बातें इस एक घटना में है। ये यहाँ है। और भी, हाँ, और जी भी। हाँ। सो नाउ गोइंग बैक टू द 2021 एंट्री करने वालों के लिए इस इंसिडेंट को इसलिए लिंक कर रहे हैं क्योंकि इस तरह का शॉर्टेज हमने अभी देख लिया है। हमने इसे देख देखा लिया। है, हाँ, देख देख लिया चुके है। हैं। अब हम 2021 को इस कॉन्टेक्स्ट में हम किस नजरिए से देख सकते हैं, यही मेरा सवाल है। देखिए, 2021 में हम जो उम्मीद कर रहे हैं, जैसे उस समय के विवाह में ये लोग दाखरस की अपेक्षा कर रहे थे। हमें दाखरस कहाँ से मिलेगा? अननोन जगह थी, ब्लाइंड स्पॉट में मानो वो बैठे कहा थे। जाए तो उन्हें पता नहीं कि क्या करना। क्या करे पता नहीं, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इतने लोगों को परोसना है, अब क्या करे पता नहीं। इस तरह कहे तो, पुराने शब्दों में कहे तो बस हाथ मल कर बैठ गए, ब्लाइंड स्पॉट में बैठ गए। क्या होने वाला है? जी हाँ, क्या करना है? संसार बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में है। यदि संसार की अर्थव्यवस्था को आप देखें, ऐसी परिस्थिति में देखें, इसके ऊपर कैसे ओवरकम हो सकता है किसी को पता नहीं। हर घर की स्थिति ऐसी थी। इसी तरह कई देशों की आर्थिक परिस्थिति बहुत बुरी है। जी हाँ। उस विवाह में वो मानो ऐसी परिस्थिति में बैठे थे, एक सैंडविच सिचुएशन, जी। आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा वो सकते। एक घर था, यहाँ पूरी दुनिया है, बस यही फर्क है। देखा जाए तो कॉन्टेक्चुअली सेम सिचुएशन। क्या होगा पता नहीं। इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन वो भी इसे समझ नहीं पाए। इसे मैं दर्शकों के लिए एक प्रोफेटिक रूप से देखता हूँ, क्योंकि इस इंसिडेंट में बहुत से ट्रूथ्स है, बहुत से ट्रेशर्स है। इस ट्रेशर्स को अगर हम समझ पाए तो 2021 को हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली डील कर सकेंगे। ये मेरी छोटी सी राय है, इसलिए इस इंसिडेंट के बारे में इतने सवाल पूछ रहा हूँ। 2021 को हम इस घटना में दो तरह से देख सकते हैं। इन दो तरीकों में से कौन सा तरीका अपनाते हैं, यानी उसे बुनियाद में, ये विवाह के घर को बुनियाद में रखकर 2021 की ओर देखिए। तो उन दो विषय के बारे में देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। B12, ये क्या नाम कुछ अलग है ऐसा आप सोच सकते हैं। हाँ, नाम तो अलग है, लेकिन सभी लोग इस सत्य को जानते हैं। 12 बास्केट्स, B12, उस घटना पर ही इस नाम आधारित है। इस B12 में 12 किस्म के नए उपचार को आपके लिए हमने एक साथ पेश किया है। ऐप से लोग सोचते हैं, क्या इसे चर्च में यूज कर सकते हैं? मैं एक सवाल पूछता हूँ, चाहे आपके मैसेजेस हों, सुबह का प्रॉमिस वर्ड हो, या फिर चर्च टाइमिंग्स हो, न्यूज हो, व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज रहे हैं ना, वो व्हाट्सएप एक ऐप है। उसी प्रकार कितने सारे फीचर्स है, कितने सारे ऐप्स है, ये सभी एक ही ऐप में चर्च के लिए अगर हो तो कितना अच्छा होगा। जरा सोचिए, वही है B12। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में जरूर होगा, एक ऐप क्रिएट करने के लिए कई लाखों में खर्च करने पड़ते हैं, पर क्योंकि आपके लिए ये हमारे चर्च के रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स आपसे बातें करने के लिए तैयार है। इस ऐप के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट में लॉग ऑन करें www.b12.app। B12, your church connected। वेलकम बैक ब्रदर जगन। हमने ब्रेक के पहले 2021 में लोगों के लिए दो क्रिटिकल विषय है, उसे कैसे फॉलो करते हैं उस हिसाब से उनकी जिंदगी बनेगी, ऐसा आपने कहा था। वो भी इस घटना को बेस करके आपने कहा था। वो दो विषय क्या है? इस घटना में यह मरियम की प्रार्थना थी।
मरियम ने प्रार्थना की। इसे देखिए, इसे प्रार्थना के रूप में हम ले हाँ, लें। जी, जी। दाखरस खत्म हो गया, ये कहने पर यीशु ने क्या कहा, यानी उस प्रार्थना का ये जवाब जवाब मिला। नहीं है, कहा जाए तो नेगेटिव कह रहे नेगेटिव थे। जवाब। ऐसा लग रहा है कि क्यों मेरे पास आए आपने। हाँ, जरा गौर से देखिए, 2020 में हमने कितनी प्रार्थना की, क्या उसका हमें जवाब मिला? नहीं। मेनी थिंग्स केम नेगेटिवली। कई लोग सोचते हैं प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। ओके, 2020 इस पूरे साल को लोग नकारात्मक रूप में देखते हैं। इसके पीछे कारण ये है, लोगों ने मांगा लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं दिया, बस यही। पर परमेश्वर के पास दूसरा जवाब है, जी हाँ। और सच कहे तो उस जवाब का प्रश्न उसके पास में नहीं पहुंचा है। ये है। इसे इस तरह से कहूँ क्या, जी, हम प्रभु से पूछते हैं लेकिन पूछते वक्त जवाब की आशा लेकर पूछते जी हैं। हाँ, सही कहा। माइंडसेट बना लिया माइंडसेट है। बना लिया। इस प्रेयर रिक्वेस्ट को हम कर रहे हैं लेकिन जवाब को भी हमने ही सोच रखा है, चॉइस उनको नहीं दिया, हमने खुद चॉइस फिक्स कर लिया। ऐसा कुछ तो प्रेयर में ही कुछ गलत है क्या? जी हाँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ओके, यीशु मसीह ने गतसमनी में जो प्रार्थना की वो देखिए, पिता मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा यही है कि ये कटोरा टल जाए, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। क्लियरली बता रहे हैं स्पष्ट कह दिया। और उनका विश भी बता रहे हैं। मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं, आपकी इच्छा महत्वपूर्ण है। पिता की इच्छा पूरी हो, पिता की इच्छा पूरी हो Correct. जाए। यहाँ भी इसी तरह प्रार्थना निवेदन रखा गया है। सन 2020 में हम सब ने इसी तरह से प्रार्थना की थी। सब लोगों ने कुछ उम्मीद की थी। कुछ लोग कहते हैं कितनी भी प्रार्थना करो जवाब नहीं मिला, यानी बहुत सी प्रार्थना की गई, उपवास और प्रार्थना की, फास्टिंग भी करते हैं। उपवास प्रार्थना की, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया, मुझे जवाब नहीं मिला। देखिए, जवाब नहीं मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा, वो वही है। दाखरस तो है लेकिन वो इस तरह से नहीं मिलेगा, ये इस तरीके से नहीं होगा, इस मार्ग से नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं, हमारी प्रार्थना हमारी इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए हो। तो ये प्रभु की आशा के अनुसार हमें रहना है, तो हमारा प्रेयर भी तो कुछ अलग होना चाहिए, है ना? प्रार्थना करने का तरीका ही नहीं, लेकिन प्रार्थना का कारण भी इससे हाँ, जुड़ा वो भी है। तो एक इंसिडेंट आपने कहा, आपको एमी कारमाइकल के बारे में पता होगा। उनकी आंखें काली थी। वो यूरोपियन थी, आंखें नीली होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं, आंखें काली थी। स्कूल में पढ़ते समय सब मजाक उड़ाते थे, तुम्हारी आंखें काली हैं। स्कूल में पढ़ते समय बहुत सताते थे, तुम्हारी आंखें काली हैं, हम सब की आंखें नीली हैं। इसलिए उसने रो रो कर प्रार्थना की, यीशु आपने मुझे काली आंखें क्यों दी हैं? ये आंखें क्यों दी? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कई बार वो घर से बाहर नहीं जाती थी। ये इतना बढ़ गया कि उसमें हीन भावना दिखाई देने लगी। कुछ समय के बाद उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया, क्योंकि जवाब नहीं मिला। पूछने पर भी जवाब नहीं इतना आया। मांगा लेकिन जवाब नहीं मिला। प्रार्थना के लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं कहता हूं, ना कहना भी जवाब है। जी हाँ, करेक्ट। जवाब नहीं दिया भी एक हाँ, जवाब जवाब है। जवाब ही नहीं मिला। फिर एक दिन उसने सेवा के लिए समर्पण किया, तब उन्हें भारत भेजा गया। इतना बड़ा काम हो गया। बड़ा काम किया, मिशन का बड़ा महान काम किया। बात यही है कि सब लोगों ने उसे स्वीकार किया। उसे क्यों स्वीकार किया? उसने खुद को भारतीय जैसे बदल दिया, खुद को पूरी तरह से भारतीय रूप में बदल दिया। यहाँ तक कि अपने रंग को भी उसने काला करने की कोशिश की। इतना सब कुछ करके यदि आंखें हरी होती या नीली होती तो क्या होता, जरा बताइए। नहीं। उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और लेंस भी Correct. नहीं थे। करेक्ट। उनकी आंखें काली थी, इसलिए भारतीय लोगों ने उसे स्वीकार किया। ये फायदेमंद था। तो आपके कहने के मुताबिक प्रभु के पास हर एक के लिए एक जवाब है, तो उनके हिसाब से अगर हम जाएं तो हम हमारे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम एक फोकस करके एक प्रीसेट फिक्स कर रहे हैं। अगर आज के समय में देखा जाए तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, मैं एक बात फिक्स करके उसके बाद प्रार्थना निवेदन करता हूँ, प्रभु कैसे उत्तर देंगे मैं बताता हूँ। और ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। परमेश्वर के सामने जाकर चीखता चिल्लाता हूँ और कहता हूँ प्रभु जवाब नहीं देते। हमारी इच्छा पूरी करने के लिए अगर परमेश्वर हमें जवाब दे तो फिर वो अलग हो जाएगा। बताइए क्या होगा, जरा बताइए। बाइबल में इसके बारे में एक और घटना बताई है। बिलाम से परमेश्वर ने कहा उस जगह नहीं जाना। करेक्ट, वो क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, शुरू से ही क्लियर है। लेकिन ये जरा नेगोशिएट करके, परंतु उसने परमेश्वर से विनती करके अनुमति मांगी, लेकिन उसके बाद उसकी सेवकाई चली गई। सब कुछ यानी उसके बाद वो नेगेटिव प्रॉफिट बन गया। Absolutely. बिलाम की भविष्यवाणी अद्भुत थी। यीशु के बारे में भी उसने भविष्यवाणी की थी, याकूब से एक तारा उदय होगा। उसने अच्छी भविष्यवाणी की थी, बाद में लेकिन नेगेटिव negative हो गया। देखिए, यहाँ पर मरियम ने बहुत समझदारी की, वो थोड़ा सा यानी वो बहुत ही stand सचेत बहुत थी, ब्यूटीफुल है। बिल्कुल सचेत थी। यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया है, तेरा मेरा क्या काम, मेरा अब तक समय नहीं आया।
अभी अगर इसी विषय में इसे हम देखते हैं तो 2020 में, इस पूरे साल में परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। उसका जवाब 2020 में नहीं है तो 2021 में होगा। करेक्ट। बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि पिछले साल इतने महीने घर में बैठा रहा। बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं, देखिए मेरा व्यापार बंद हो गया है, क्या करूं पता नहीं। देखिए, इस समय में परमेश्वर ने मेरे दिल में ये बात रखी है। देखिए, परमेश्वर में एक भी बुराई नहीं है, उसमें बुराई नहीं है इसलिए वो परमेश्वर हैं। जी हाँ, शैतान में भलाई नहीं इसलिए वो शैतान है। जरूर। परमेश्वर में अगर बुराई नहीं है तो वो हमारे साथ बुराई कैसे कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। फिर भी लोग कुड़कुड़ाते हैं कि मेरा व्यापार बंद हो गया, मरी के कारण सब बंद है, लॉकडाउन है, और इन सारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर क्यों ध्यान नहीं देते हैं? क्या उसकी आंखें नहीं, कान नहीं? ऐसा नहीं है, सब कुछ है लेकिन समय नहीं आया है। कहा जाए तो इस पैंडेमिक के दौरान मुझे दो चीज बहुत साफ साफ समझ में आया, इनोवेशन, एडेप्टेशन। इनोवेशन और एडेप्टेशन का अगर आप देखेंगे ब्रदर जगन, इस पैंडेमिक के दौरान हम बस ऐसे बैठे नहीं रहे, कुछ ना कुछ समथिंग गॉड कुछ कर रहे हैं, ऐसे एंगल में भी देख सकते हैं। सब कुछ चला गया, ये एंगल में भी देख सकते हैं। हमने निश्चित किया इनोवेशन और एडेप्टेशन को। देखिए, आज पैंडेमिक, ये उसके कारण ही हमने पहले ही से रिसर्च किया है, लेकिन पैंडेमिक पुश्ड अस टू डू समथिंग फॉर द चर्चेस। हमने एक नया ऐप लॉन्च किया है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि समटाइम्स इट्स द वे वी लुक एट अ प्रॉब्लम व्हिच प्रॉम्प्ट्स अस टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। मैं यही कहना चाहता हूं। आप जब बात कर रहे थे वही मुझे मेरे ध्यान में आया। जब आप ये कह रहे थे तो मेरे मन में एक विचार तो आया। आपको- जानते हैं, देखिए बात ये है, हमारा दृष्टिकोण है हमारी जी हाँ। सेवकाई के बारे हाँ, में। हाँ। आपके जीवन में आपको इस तरह से प्रभु ने आशीष दी है। वैज्ञानिक इस तरह से कहते हैं, ये पैंडेमिक पूरी प्रकृति के लिए बहुत अच्छा साल रहा। वो नेचर के लिए वो ये कहते हैं। किस बेस पर कह रहे हैं? वो इस तरह कहते हैं, यानी कुछ दिनों का लॉकडाउन लगा, रास्ते पर कोई भी गाड़ी नहीं चली, यानी पोल्यूशन नहीं हुआ, पोल्यूशन, यानी वातावरण पूरा स्वच्छ हो गया, पूरा वातावरण स्पष्ट हो गया और हवा स्वच्छ हो गई। दिल्ली में प्रदूषण 400 के ऊपर था, यानी 400 के ऊपर था, लेकिन वो शहर भी स्वच्छ हवा से भरा हुआ शहर बन गया। ओजोन लेयर में जो छेद थे वो सब भी जुड़ने लगे। नदी और तालाब का पानी स्वच्छ होने लगा। ये भी पॉजिटिव है ना? इन 8 महीनों में ये काम हुए हैं। देखिए, इस काम के बारे में ओजोन के लिए 20 देश काम कर रहे थे। कहिए 20 साल से लगभग सभी देश मिलकर काम नहीं किए, कर पाए, कुछ नहीं हुआ। एक तरफ कहते हैं, वो इस तरह कहते हैं कि फैक्ट्रियां कम करनी होगी, और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग के लिए सारे देश मिलकर कुछ न कुछ करना चाहते थे। लेकिन 8 महीने में देखिए परमेश्वर ने सब साफ किया, सब स्वच्छ हो गया, हवा शुद्ध हुई, आसमान साफ हुआ, पानी साफ हुआ, सब साफ हो गया। अभी सॉल्यूशन नहीं मिला लेकिन साफ हुआ। यानी इस तरह से कहते हैं कि इस पेंडेमिक के समय में मेरे जीवन के लिए एक उपाय तो उत्पन्न हुआ, इस तरह कहते हैं, लेकिन मैं मरा नहीं। मतलब जीने के लिए कई उपाय हैं, लेकिन अगर प्रकृति बिगड़ जाए तो बच नहीं सकते हैं। आपने जैसे इनोवेशन के बारे में बताया, परमेश्वर ने पृथ्वी को यहाँ पर नया बनाया है, इस प्रकृति को स्वच्छ बनाया ताकि अगले 100 साल तक हमें स्वच्छ हवा मिल सके। परमेश्वर ये सब जानते हैं। देखिए 2020 परमेश्वर ने वातावरण को स्वच्छ किया कि इसे बलवंत करे ताकि और 100 साल आराम से आगे बढ़ सके। वो जो टाइम है उसमें वो दूसरे स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं। देखिए, तो हम ये हमारे जो प्रेयर है वही रिवर्स है। हम एक एंगल को, एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के एंगल से ही देखते हैं। अलग तरीके से देखने वाला एंगल ये है, ये काना गांव का जो ब्याह है, आपके कहने के मुताबिक मुझे ऐसे ही लग रहा है। अभी तक मैंने 2020 को नकारात्मक रूप में नहीं देखा, क्योंकि ऐसे नकारात्मक देखने की परिस्थिति मुझ पर नहीं आई है। संसार के लिए यदि नेगेटिव रहा है, परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमारा पोषण किया है, उसने नेचर में बड़ा काम किया है, लोगों में परमेश्वर का भय आया है, यानी साल अच्छा रहा है। जी हाँ, जैसे आपने कहा है, हम अगले लेवल पर आ गए हैं, हम सब आ गए हैं। तो 2020 में हमें अपनी प्रार्थनाओं का जवाब तो नहीं मिला है। नहीं आया। ब्रदर जगन, यहाँ एक और ब्रेक लेना है। आपने मरियम के बारे में कहा, मुझे उनके ऊपर मेरा एक असीम श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप क्राइस्ट से जाके पूछो। क्राइस्ट के रिएक्शन को उन्होंने नेगेटिव भी नहीं लिया, अभी तो ये कह रहे हैं कि उनका कहा आप मानो। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? इसे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। B12, ये क्या नाम कुछ अलग है ऐसा आप सोच सकते हैं। हाँ, नाम तो अलग है, लेकिन सभी लोग इस सत्य को जानते हैं। 12 बास्केट्स, B12, उस घटना पर ही इस नाम आधारित है। इस B12 में 12 किस्म के नए उपचार को आपके लिए हमने एक साथ पेश किया है। ऐप से लोग सोचते हैं
क्या इसे चर्च में यूज कर सकते हैं? मैं एक सवाल पूछता हूँ, चाहे आपके मैसेजेस हों, सुबह का प्रॉमिस वर्ड हो, या फिर चर्च टाइमिंग्स हो, न्यूज हो, व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज रहे हैं ना, वो व्हाट्सएप एक ऐप है। उसी प्रकार कितने सारे फीचर्स है, कितने सारे ऐप्स है, ये सभी एक ही ऐप में चर्च के लिए अगर हो तो कितना अच्छा होगा। जरा सोचिए, वही है B12। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में जरूर होगा, एक ऐप क्रिएट करने के लिए कई लाखों में खर्च करने पड़ते हैं, पर क्योंकि आपके लिए ये हमारे चर्च के रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स आपसे बातें करने के लिए तैयार है। इस ऐप के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट में लॉग ऑन करें www.b12.app। B12, योर चर्च कनेक्टेड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रदर जगन, प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। ये जो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, वो जो काना गांव का जो ब्याह है, उसमें इतना खजाना है, वो मुझे भी अभी पता चल रहा है। वो डिग करते करते और ज्यादा आ रहा है। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। हम न्यू ईयर कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। ब्रेक के पहले जो सवाल किया था मेरी मदर ऑफ जीसस, उन्होंने क्राइस्ट से जो सवाल किया वो एक तरफ, क्राइस्ट का जवाब एक तरफ, लेकिन उसे कितनी ग्रेशियसली हैंडल कर रहे हैं, ये बहुत आधारपूर्वक है। कहा जाए तो मेरा समय नहीं है, ऐसे भी कह रहे हैं, आपने भी इसे एक अलग एंगल में एक्सप्लेन किया है। लेकिन मुझे जो अजीब लग रहा है, इसे नेगेटिवली ना देखकर कह रहे हैं कि उनकी बात को मानो। ये कितना बड़ा एक स्टेटमेंट है, इसमें एक हिडन ट्रेजर है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? यानी 30 वर्ष तक ये पुत्र मेरे साथ रहा, सब तरह से उनकी सर्वोत्तम, नजर में देखते हैं। यानी हर तरह से ये सबसे उत्तम पुत्र रहा है। सब मदर के लिए, सब माताओं के लिए, और ये भी इनके पास एक यूनिकनेस है। देखिए, इसमें एक अनोखापन है। सब तरह से परखे जाने पर भी ये साबित हुए हैं। यानी 30 साल तक सबसे उत्तम, यानी 30 वर्ष तक मरियम के सबसे उत्तम पुत्र के रूप में वो रहे हैं। एक दिन भी मेरे पुत्र ने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। करेक्ट। 12 साल की उम्र में कहा, मुझे मेरे पिता का काम पूरा करना है। यानी इस पुत्र में एक आत्मिकता है। जन्म से पहले ही भविष्यवाणी दी गई, जन्म के दिन भविष्यवाणी की गई। करेक्ट। 8वें दिन खतना के लिए भवन में गए, भविष्यवाणी हुई। तो मेरा ये बेटा एक आत्मिक क्षेत्र में रहता है, ये बात पता थी, सवाल ही नहीं था। नहीं भूली, और शी इज कॉन्फिडेंटली सीइंग इट। जी हाँ, कई बार माँ होने के नाते वो उसके पास आकर उससे बात करती थी। मेरा पुत्र बहुत ही आत्मिक है, ये पता था। इस प्रश्न का जवाब इसी में है। यानी जब यीशु ने कहा हे स्त्री, तो उस समय यानी ये आत्मिक होकर कह रहा है, उसने ये कहा है। यीशु मसीह के वचन कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मादाता और यीशु में यही फर्क था। यूहन्ना की बातें चोट पहुंचाती, लेकिन यीशु की बातें चोट नहीं पहुंचाती थी। कोई कहेगा यीशु ने कठोर शब्दों में कहा, यह तो फरीसियों के लिए था, उन्हें पता था किससे कैसे बात करनी चाहिए। जी हाँ। कनानी स्त्री को यीशु ने कुत्ते के बच्चे के रूप में कहा। जी हाँ। कुत्ती नहीं कहा, लेकिन कुत्ती के बच्चे कहा। देखिए, कुत्ते का बच्चा कहना अलग है, कई बार प्यार से भी कुत्ते का बच्चा कहते हैं। करेक्ट। देखिए, उस बात में एक बहुत ही बड़ा आत्मिक विषय है, अभी इस समय उस पर चर्चा नहीं कर सकते। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु ने कहा हे स्त्री, इस तरह कहा, तो उसकी माँ ने ये जान लिया कि इसके पीछे एक अलग अर्थ है। जी हाँ। साधारण रूप में मरियम कह सकती थी, मेरे बेटे ने मना किया है, तुम कोई और दूसरा रास्ता ढूंढो। देखिए, यहाँ पर हमें मरियम को किस तरह से देखना चाहिए। वो पुराने नियम की कलीसिया है, वो इसे अच्छे से समझती थी। मरियम क्या कहती है, बहुत ही सुंदर बात कहती है, ये तुमसे जो भी कहता है तुम वैसे ही करो। इस वचन को साधारण रूप से देखे तो लगता है एक माँ है जो अपने बेटे के बारे में कहती है कि ये जो कुछ भी कह रहा है उससे करो, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ जो बात है, इस्राएली होना या व्यवस्था की बात, यहूदी होने की बात मूसा के द्वारा आई है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन। जी हाँ, यानी मरियम मानो कहती है कि अब तक तुमने मूसा ने जो कहा वो किया, लेकिन अब तुम इसके कहे के अनुसार करते जाओ। कहा जाए तो एक टर्निंग पॉइंट, एक मेजर पॉइंट यानी यहाँ पर वो आशीष पाने के लिए पूरा रास्ता बताती है। क्राइस्ट के मदर ही खुद कह रहे हैं कि उनकी बातों को मानो, उसमें इतना एक डीप डायमेंशन है। देखिए, इसे इस तरह से हम यहाँ पर समझते हैं, पैंडेमिक से छुटकारा पाने के लिए और ये आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने, संसार की समस्या दूर करने के लिए, देखिए इसमें सभी लोग कई तरीके ढूंढ रहे हैं। करेक्ट। वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन मरियम कहती है कि तुम इसकी सुनो।
वो जो कहता है बस उसके अनुसार बातों को करो, मानो। तुम्हारी समस्या दूर होगी। संसार के लिए सॉल्यूशन यीशु मसीह का वचन है, उतना हिडन ट्रेजर है। हिडन ट्रेजर है। अगर जो कहा वैसे ही करेंगे तो सारी समस्या हल होगी। सन 2020 के बारे में मैं दर्शकों को बस एक ही बात कहना चाहता हूं। क्या है? आपने खुद की शक्ति में बड़ी कोशिश की है। हमने इसके लिए बहुत से तरीके अपनाए होंगे। हमारे साथ जो बुजुर्ग हैं उनकी सलाह भी ली होगी। यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी उनके पास बहुत से अनुभव हैं। लेकिन हमारे जितने भी अनुभव हो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ ठहरते हैं। जानते हैं, पिछले साल ऐसे हुआ कि बहुत से व्यापारियों ने अपने जीवन में व्यापार बंद कर दिया, बिकॉज दे थॉट संभाल नहीं क्योंकि पाएंगे। उन्होंने जान लिया ये हमारी हद से बाहर है और बहुत व्यापार से बंद लोग तो किया। खुदकुशी भी कर ली। यही तो कह रहा हूं, व्यापार बंद कर दिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पास मरियम जैसा बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था कि वो जो कहता है बस उसी के अनुसार करो। अगर वैसा करोगे तो 2021 अच्छे से जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बहुत से लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। अनुमान लगाया जाता है कि पिछले साल यानी 2020 के इस मार्च महीने से कहिए दिसंबर महीने तक, या चलिए अक्टूबर तक, हम देखते हैं 267 अफसरों ने मलेशिया में आत्महत्या की। पूरे संसार में आत्महत्या का रेट बढ़ गया। हर जगह आत्महत्या बढ़ गई, कारण कि लोगों को जीने का तरीका पता नहीं। अब मैं क्या करूं, मैं आत्महत्या करता हूं क्योंकि जीने का तरीका पता नहीं है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई चारा नहीं है, ये स्लोगन बन गया। वो जो कहता है बस तुम उसे ही करो। मूसा के समय में जितने इस्राएली लोग थे, या कहिए यहूदी लोग थे, तब से अब तक ये वचन सभी के लिए सही होता है। जी हाँ, उस हद तक कॉन्टेक्चुअल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु के कहे अनुसार नहीं किया है। मूसा ने कहा बस उसी में लगे हैं। मूसा के कथन में कमी है, दूसरों के कथन में कमी है। वो बस वहीं पर रुक जाते हैं, टर्मिनेट होते हैं। वो वहां से आगे नहीं जाते हैं। वो सदा बनी नहीं रहती है। देखिए, मैं इस तरह से कहूँगा, 2020 में आपने जितना भी कष्ट सहा है, जो भी दुख सहा है, 2021 में उसमें अगर बड़े आनंद से, उत्साह से प्रवेश करना है तो एक ही काम करना है, जो उसने कहा है बस वही करना है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, इसे हम कैसे जाने, समझे और करें 2021 में, बताइए। देखिए, वहां की परिस्थिति में ऐसा कहा गया। अभी तो वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात पर यहाँ पर यीशु ने इस तरह से कहा, मिट्टी के बर्तनों को भर दो। इस तरह कहा, मतलब हम समझ सकते हैं कि वहां मिट्टी के बर्तन जरूर खाली होंगे, तभी तो उसे भरा जा सकता वो था। ऑटोमेटिक एम्प्टी है। यानी मिट्टी के पात्र खाली एम्प्टी होंगे। है। वो क्यों खाली हो गए थे? देखिए, वचन में स्पष्ट लिखा है, यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के करेक्ट, अनुसार। अकॉर्डिंग टू द करेक्ट जैसे लिखा है ना वचन 6 में कि यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार, प्यूरिफिकेशन। यानी जितने भी लोग उस विवाह में आए होंगे वो अपने पांव धोकर अंदर गए होंगे, अपने पैरों को शुद्ध किया होगा। यानी कोविड टाइम में कहा तो सैनिटाइजर। जी हाँ, सबके लिए। सैनिटाइजर की बोतल खाली हो जाती है, यानी अभी बोतल खाली हो जाती है, उस समय बर्तन खाली हो गए थे। तो परमेश्वर ने कहा उसे फिर से भर दो। इसका क्या अर्थ है? यही तो है कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, और हमारे अंदर भावना आ जाती है कि अब तो मैं सिद्ध हो गया हूं। प्रभु कहते हैं कि तुम खुद को कभी शुद्ध नहीं कर सकते। इस्राएलियों ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा स्वीकार किया, यीशु का बपतिस्मा स्वीकार नहीं किया। यीशु आग का बपतिस्मा देने वाले थे, इसलिए यहाँ पर यीशु ने कहा कि इन बर्तनों को फिर से भर दो। सो वेसल वही है, पात्र है, लेकिन यू फिल इट अप। इसे भर दो, इन पात्रों को फिर से भर दो। यीशु ने उन बर्तनों को फिर से भरने के लिए कहा। यूहन्ना 13 में यीशु ने बर्तन में पानी लेकर अपने चेलों के पांव धोए, और पतरस कहता है कि प्रभु मेरे पांव आप क्यों धोते हैं? तब यीशु का जवाब था, शुद्ध नहीं होगे तो मेरे साथ कोई साझा नहीं। साफ कह रहे हैं। यहाँ पर शुद्धिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2021 में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए खुद की जांच करके पवित्र होना जरूरी है। ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन है ना, इसके बारे में पौलुस इस तरह कहता है, यदि हम खुद को जांचते तो न्याय की कोई जरूरत नहीं होती। प्रभु भोज के बारे में कहते हुए 1 कुरिन्थियों में कहता है, खुद को जांच लेना है, क्या मैं ठीक हूं, क्या मैं करेक्ट हूं, क्या मेरा आत्मिक जीवन बिल्कुल सही है। आज परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीष दी है, जो दूसरों के पास नहीं है वो हमारे पास है। पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, अच्छा व्यापार है। अच्छा व्यापार है, क्या मैं इन सभी के लिए विश्वास योग्य हूं? कुछ लोग व्यापार के बारे में कहते हैं कि सब कुछ तो अभी लॉकडाउन में है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं कहता हूं
पूरे संसार में लॉकडाउन लगा है, लेकिन तुम्हारे दफ्तर के दरवाजे खोलने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। मेरे एक मित्र ने मेरे पास में आकर इस तरह से कहा कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, ऐसी बड़ी समस्या कि हर जगह पर लॉकडाउन था, लेकिन मेरा एक विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा है। लॉकडाउन के बाद में उनका बिजनेस 2 गुना बढ़ गया है। केवल यही नहीं, इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनकी देखभाल की। उनके दफ्तर की जो मशीन थी वो चलती रही, वो रुकी नहीं। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन ऐसे पैंडेमिक के समय में उन्होंने एक नया यूनिट शुरू कर दिया। जी हाँ, मैं यही कहूँगा कि जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, उनके लिए लॉकडाउन किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाएगा। उसके हिसाब से वो काम करने वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ? जी हाँ, कोई सवाल सच नहीं। है। हाँ, क्यों भाई एम्प्टी वेसल में आप पूछ रहे हैं? ऐसे देखिए नहीं यहाँ पूछ- पर जरा गौर से सुनिए। क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं ना, भाई, यानी- ऐसे क्यों कर रहे हैं बोल रहे हो? हाँ, ये यीशु ने क्या भरने के लिए कहा? वो यानी पत्थर के मटके। यानी बाहर जो मिट्टी के बर्तन थे उसे भरने के लिए कहा था, ताकि अंदर बैठे लोगों को दाखरस पिलाए। ये पूरी तरह कॉन्ट्रास्ट में। यानी हमसे कितनी बड़ी अपेक्षा की गई। इस सवाल को कुछ अलग तरीके से पूछूं तो उनके कही हुई बात को ब्लाइंडली फॉलो करना है। इट्स नॉट ब्लाइंड बिलीफ, इट इज ओबीडियंस। जी हाँ, हमसे आज्ञाकारिता की अपेक्षा की गई। मैं हमेशा परमेश्वर के बारे में कहता हूँ, वो ये नहीं देखते कि मैं कितना प्रभावशाली हूँ, पर देखते मैं कितना आज्ञाकारी हूँ। अगर मैं आज्ञाकारी हूँ तो वो मुझे प्रभावशाली बना सकते हैं। टैलेंट है लेकिन आज्ञाकारी नहीं रहे तो मुश्किल होगी। दाऊद और शाऊल में यही तो फर्क था। अगर तुलना करें तो दाऊद की तुलना में शाऊल तो बहुत ही अनुभवी था, 40 साल का अनुभव था, सब था, पर आज्ञाकारिता नहीं थी। दाऊद के पास तो वो सब कुछ नहीं था, लेकिन आज्ञाकारिता थी। शाऊल के राज्य का अंत हो गया, दाऊद का राज्य हमेशा बना है। तो वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर है। जी हाँ, यहाँ है। सो 2021 में प्रभु हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि नॉट ओनली सेल्फ एग्जामिनेशन बट ऑल्सो ओबीडियंस। अगर आप अद्भुत काम देखना चाहते हैं तो खुद को पहले जांचना है और देखना है क्या मैं परमेश्वर ने बताए अनुसार जीवन जिया हूँ। कुछ लोग यीशु के कहे अनुसार नहीं करते हैं। करेक्ट। अरे क्यों ये मटका यहाँ पर है, इसे भरकर और देने के लिए भी कह रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसे लॉजिकली पूछने वाले लोग भी हैं। कुछ लोगों ने कहा होगा इसके कहे अनुसार बर्तन जी भरूं। हाँ। कुछ लोग तो यीशु के कहे अनुसार कुछ भी नहीं करते हैं, और कुछ लोग तो इस तरह से कहते हैं कि उसके कहे अनुसार करूं। देखिए, जिन्हें बच्चे नहीं होते वो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ नहीं होता। जब वो मेरे पास प्रार्थना के लिए आई तो मैंने कहा, बहना आप उपवास और प्रार्थना कीजिए। मैंने कर लिया है। आप ये कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं इसे फिर करो, से बस। करो। नामान के विषय में देखिए, नामान इस तरह से कहता है, यर्दन में डुबकी लगाने के लिए कहा कि हमारे देश में इससे अच्छी नदी नहीं है, लेकिन उसका दास कहता है अगर बड़ा काम करने के लिए कहता तो करता ना, तो क्यों ना ये छोटा काम कर ले। सवाल पूछे बिना करो। परमेश्वर से सवाल पूछे बिना काम करना ये बड़ी आशीष की बात है। 2021 में लोगों को चाहिए कि वो लॉजिक सवाल न पूछे और बाइबल में इम्प्लिसिट ओबीडियंस वो जो करने के लिए कहते हैं बस आप वही कीजिए, बस वही कीजिए। प्रार्थना के लिए कहा प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़ने के लिए कहा तो पढ़िए, वैसा करने के लिए कहा तो वैसे कीजिए। छोड़िए, प्रे करते वक्त आप प्रीफिक्स करके प्रे मत कीजिए क्योंकि इसे हमने बहुत सी जगह पे देखे हैं। बुरा मत मानिए ब्रदर जगन, इसे मुझे दर्शकों से कहना है। हम कुछ फिक्स कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने प्रभु की आशीष नहीं मिला, प्रभु की आशीष नहीं मिला, तो कैसे आएगा? प्रभु आशीष देंगे तभी तो मिलेगा। प्रीफिक्स करके प्रे करेंगे, फिर नहीं आया करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हमारे हृदय में विचार भरे हुए हैं, वो पूरे होने चाहिए। परमेश्वर उसके अनुसार करे। प्रभु का धन्यवाद कि वो ऐसा नहीं करते हैं। अगर वो करे तो हम फंस जाएंगे। जी हाँ, हम कभी कभी देखते हैं पिता बच्चे के हाथ को थामे रहते हैं, बच्चा हाथ छुड़वाना चाहता है लेकिन पिता हाथ नहीं छोड़ते हैं। फिर पिता छोड़ देते हैं, ठीक है तुम जाओ, तुम्हें जहां तक जाना है तुम जाओ, लेकिन कहां तक जाओगे? तो 2021 में इतने चीजों को ये कर रहे हैं। इसके अलावा एंट्रेंस में जो मटका है उसे भी फिलअप कर रहे हैं। सवाल नहीं पूछ रहे, सवाल पूछे बिना कितना ओबीडियंटली कर रहे हैं, वहां हम मिरेकल को देख पाएंगे। उसी विवाह में हम देखते हैं कि यीशु केवल बर्तन को पानी से भरने के लिए नहीं कहते, वो एक कमांड है, आज्ञा है कि उसे भर दो। ले जाओ। अगर हम देखें तो वो पानी था, वहां पर दाखरस नहीं था। करेक्ट। और कुछ नहीं था। उसे जो ले जा रहा है उसकी मनोदशा समझिए आप। बस पानी अरे, था। सोचेंगे कि भाई किसे ले जाने को कह रही है यहाँ, आज तो हमें डांटने वाले हैं। पानी था, वो ले जाने पर उन्हें मारा भी जा सकता था। अरे पानी लाए, दाखरस मंगवाया था ना। यहीं पर विश्वास काम करता है। सो द फेथ एलिमेंट, यहीं पर विश्वास आता है। परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहे तो देखते हैं कि उसे करते हुए हम कितना डरते हैं। उसे करने की बात दूर रही,
परमेश्वर ने कहा इसलिए हमारे अंदर डर होता है, उसे करने से हम डरते हैं, एक संदेह है। संदेह होता है। छोटा काम है तो तुरंत कर देते हैं। ये तो बड़ा काम। परमेश्वर कहे कि सुबह उठकर 10 मिनट स्तुति करना तो कर देंगे, लेकिन अचानक बड़ा प्रोजेक्ट देकर तुम इसे करो कहे तो कितना खर्च होगा, हम हिसाब लगाते हैं कि कितना खर्च होगा। हाँ, एक कैलकुलेशन। वो सब तो सही कर रहे हैं। संसार के लोग अगर कैलकुलेशन करते देखे तो कहेंगे कि सही है। यानी किसी को अगर काम करने के पहले हिसाब लगाते हुए देखे तो कहेंगे ये संसार का नियम है। लेकिन स्वर्ग का नियम क्या है पता है? मैं तुमसे कहता हूं तुम जाओ। यानी एक एक कदम जैसे आगे बढ़ाते हैं तो वहां जो जो चाहिए सब मिल जाता है। उसी बाइबल में हिसाब के अनुसार काम कर, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। परमेश्वर कई बार कहते हैं कि सोच समझकर खर्च करना, उसे पानी जैसे मत बहा दो। करेक्ट, थोड़ा सा करेक्टली सही प्लान कहा, कर लो, वो अलग है। वो अलग। लेकिन आपका जो फेथ एंगल देखिए है, फेथ एंगल जरूर वो देख लेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, पता नहीं आप इससे अवगत है या नहीं, लेकिन उसने उससे कहा, उसे बुलाकर कहा आसमान के तारे गिनो। यानी क्या तारों की गिनती कर सकते हैं? कहा इसे गिनो। लेकिन उन्होंने तो नहीं देखा ना। तारे नहीं देखे। तो क्या देखा उन्होंने? अगले वचन में अगर आप पढ़े तो पाएंगे सूर्य अस्त होने के समय। यानी जब उसने ये कहा था उस समय सांझ होने वाली थी। परमेश्वर और अब्राहम के बीच की बातचीत उत्पत्ति अध्याय 15 में हम देखते हैं। उस समय दिन था। उसके बाद ऊपर देखने के लिए हाँ, कह रहा है। ऊपर देखो, तारे दिख रहे हैं। नहीं दिखेगा। लेकिन उस पर विश्वास करता था। ओहो। बाहर आकर आकाश देखने के लिए कहा, देखा, क्या देखा? कुछ नहीं दिखा। तारे हैं क्या? जी हाँ हैं। तेरी संतान इतनी ज्यादा होगी। इस एक मनुष्य के द्वारा एक देश का निर्माण कर रहा है। जी हाँ, विश्वास महत्वपूर्ण था, उसका विश्वास महत्वपूर्ण था। यही कहा है, मिट्टी के बर्तन भरने के लिए कहा तो भर दो, जाओ कहा तो चले जाओ। करेक्ट, दे तो दो। 2021 आशीष से भरा है तो परमेश्वर के आशीष से भरा ही है। परमेश्वर यदि मुझसे कहते हैं मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उदाहरण के लिए कहिए पेट्रोल के दाम अगर 90 रुपए हैं, हर जगह 90 रुपए है तो मेरे लिए भी 90 रुपए हैं। दूध अगर 60 रुपए है तो मेरे लिए भी 60 रुपए हैं। पर हम क्या कहते हैं? मुझे आशीष दीजिए प्रभु। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो तो बढ़ेंगे ही। जो दूसरे लोग खरीद नहीं सकते हैं, परमेश्वर की आशीष के कारण मैं उसे खरीद सकता हूं, ये आशीष। करेक्ट। तो अब हम क्लाइमैक्स पे आ गए। प्रभु उसकी कीमत घटाएंगे नहीं। जी हाँ, बहुत से लोग पेट्रोल की कीमत घटाने के लिए प्रे करना, इट्स नॉट करेक्ट। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे मुफ्त में पेट्रोल मिल जाएगा। ये ये बात सही नहीं है। सब कुछ जैसे वैसे रहेगा, मरुभूमि बदलेगी नहीं, पर परमेश्वर हमें बदलेंगे। क्लाइमैक्स पे आगे ब्रदर जगन। 2021 में जीने वालों के लिए 2020 को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें कुछ देखने लायक है ही नहीं। लेकिन 2021 में हमें आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। ओबीडियंस आपने कहा, इम्प्लिसिट ओबीडियंस आपने कहा, फेथ के बारे में कहा, और कहा जाए तो मेरी बात को मानो, इस सब के बारे में उन्होंने बात की। फाइनल क्लाइमैक्स में अब वो दाखरस सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्लाइमैक्स में आ गए हैं, उसे पीने के बाद वो एक जो स्टेटमेंट कह रहे हैं ना, ये दाखरस पहले से बेहतर है, वही तो फाइनल टच है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, हर साल जनवरी 1 के दिन लोग उस साल के बारे में कुछ बताते हैं, सामान्य रूप में कहते हैं, कुछ प्रेडिक्शन रखते हैं तो कुछ भविष्यवाणी कहते हैं, ये साल ऐसे होगा। जो कोई इस तरह से कहते हैं उन पर मैं किसी तरह से कोई दोष नहीं लगाता हूं। कई बार जो कहते वो पूरा नहीं होता। देखिए, दुनिया में बहुत से इलेक्शन प्रेडिक्शंस होते हैं, वो गलत साबित होते हैं। साइक्लोन प्रेडिक्शन गलत साबित होते हैं। इसी तरह से स्पिरिचुअल प्रेडिक्शन गलत साबित हो सकता है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल हूं। हर साल देखिए जनवरी महीने में बाइबल के अनुसार अगर हम अंतिम समय के करीब आ रहे हैं तो संसार और बुरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले 50 साल में बताइए संसार की स्थिति बिगड़ी है या सुधरी है? कोई भी गिनती आप देख लीजिए, यानी पिछले 50 साल में संसार बेहतर हुआ है या फिर बिगड़ गया है? पिछले 30 साल में सुनामी या भूकंप बढ़े हैं या घटे हैं? पिछले 30 साल में ओजोन की स्थिति घटी है या बढ़ी है? डिस्ट्रक्शन ज्यादा ही हो रहा है ना? पिछले 20 साल में महामारी जो है वो घटी है या बढ़ी है? आर्थिक संकट बढ़े हैं या घटे हैं? वो तो बढ़ते चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। अंतिम समय में वो बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि अंतिम समय में ये बढ़ते चले जाएंगे। 2021 भी ऐसा ही होगा। देखिए, इस तरह से संसार में दिए गए एक रिपोर्ट को मैं पढ़ता हूँ। 2021 में ज्यादा अकाल पड़ेंगे अनुमान लगाया है। भोजन वस्तु की कमी होगी ये कहा है।
पानी की कमी भी बढ़ जाएगी, इस तरह से फामिन का कहा। मतलब बेसिक फूड। बेसिक फूड और वाटर, Water. ये सब है, इन सब की घटी बढ़ती जाएगी, इस तरह से कहा है। और मैं फिर से कहता हूँ, 2020 से 2021 हम सब के लिए आशीषदायक होगा। हमारे दर्शकों को भी मिला, यही मेरा इंटरेस्ट है। बस यही है। करेक्ट। 2020 में इन सारी समस्याओं के मध्य में परमेश्वर आपको और आपके परिवार को संभालता है। निश्चित परमेश्वर संभालेंगे, लेकिन 2021 में ये सारी समस्याएं जो अब तक आई है उससे भी बढ़कर होगी। Absolutely. डोंट थिंक अबाउट द वर्ल्डली क्लाइमेट कंडीशंस। संसार की परिस्थिति बदलने वाली नहीं है, करेक्ट। वो और बदतर होती जाएगी। चाहे संसार पानी में डूब जाए तो भी आपको और परमेश्वर मुझे बचा सकते हैं। वही तो वो ट्रेशर है, ये वो खजाना है। हमें उस ट्रेशर पर फोकस करना ही मेनली करना पड़ेगा। इसमें फोकस करेंगे तो बहुत से विषयों का जवाब इसी में है। यही वो खजाना है। 2020 को देखिए, फिर 2021 को देखिए, पहला दाखरस, अंतिम दाखरस देखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अंतिम दिनों के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन कभी आशीषों की बात नहीं करते हैं, मुश्किल हमेशा बताते हैं। डराते ही रहते ऐसे कहते। मैं बस यही तो कहता हूँ, आशीष तो बातों में नहीं लेकिन जी कर दिखाने में है। Correct. हम केवल आशीष बोलते जाए, लेकिन जीवन में आशीष नहीं तो फिर क्या। बहुत से लोग आशीष की बात कहते हैं लेकिन आशीष नहीं है। लेकिन हम तो आशीष पाने का रास्ता दिखा रहे हैं। इसका अनुकरण करें, आशीषें आएंगी ही। बात को मानो। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं बस बोलते रहिए, बोलते रहेंगे तो वैसे हो जाएंगे, यानी क्लेम करते जाइए, यू विल बी फाइन, यानी बस बोलते चले जाइए वैसे हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ अपने बेटे को सारी किताबें शेल्फ में रखने के लिए कह दीजिए, फिर 100 मार्क आएंगे, 100 मार्क आएंगे, क्लेम करने के लिए कहिए। तो 100 लेंगे उसमें, लेकिन एक नहीं रहेगा, सिर्फ शून्य रहेगा। मैं कह रहा हूँ, बाइबल कहती है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ जी है। हाँ। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, स्कूटर को लॉक लगाते हैं ना? जरूर। परमेश्वर ने हमें ये घर दिया है, कहते हैं बाहर निकलते वक्त ताला लगाते ना? हाँ, डबल लॉक भी करते हैं ना? लगाते हैं ना? यानी हमें जो करना है वो करें और परमेश्वर जो करना है वो करेंगे। 2021 में आप विश्वास कीजिए, आप निश्चय खुद को जांचिए, खुद को शुद्ध कीजिए, एग्जामिनेशन कीजिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, ये सब नहीं चाहिए, आशीष मिलेंगी कहते जाइए, आशीष मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। समझा ब्रदर जगन, आपने बहुत डिटेल से बात की है। आज हमने दर्शकों को बहुत सारी बातें सिखाई। फंडामेंटली हमारे प्रेयर को बदलने का टाइम आ गया, इन द सेंस गॉड्स विल के अनुसार हमारा प्रेयर होना जी चाहिए। हाँ। इसे हमने बहुत स्ट्रांगली देखा। ये नंबर 1। नंबर 2 जो है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, क्राइस्ट इज देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे जो क्राइस्ट के मदर थे, वो सिंसियरली एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। उस अटेम्प्ट को वो मेरा समय नहीं है कहने के बावजूद, उनके मदर का जो रिएक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी बात को मानो कह रहे हैं। आज 2021 में आप जो कह रहे हैं, बाइबल जो कह रहा है उसे ये कह रहे हैं आप। हमारे दर्शकों को भी हम यही कह रहे हैं, बाइबल में सारे आंसर्स है। 2021 एक अच्छा साल बनने के लिए जो सारा खजाना है वो इस किताब में है। तीसरा जो विषय है ये कि सिर्फ बातों को ही नहीं मानो, बल्कि फेथ एस्पेक्ट, उसे बिलीफ रखो और भरोसा करो। यहाँ पे जिन लोगों ने उस मटका को ले गया उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, कितना मुश्किल इमेजिनेशन है, जरा सोचिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही तो है। कह रहा हूँ, ही इज अ इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, बट इसे सब डायमेंशन में देखते हैं तो ही प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अगर वो मना किया होता तो वहां नहीं पहुंचता। तो आज बहुत से लोगों ने उस रोल को ले लिया है, सब आगे हैं, लेकिन उसे लेकर देने के लिए हमारे पास वो फेथ नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, वॉकिंग दैट फेथ जिसे कहते हैं ना, पानी तो है, लेकिन पानी सोचने के बावजूद भी आई विल वॉक दैट फेथ बिकॉज गॉड हैज टोल्ड मी टू डू इट। उस कॉन्फिडेंस को हमें पाना है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो उस क्लाइमैक्स में जिन लोगों ने उसे पिया, वो कहते हैं कि इस तरह का दाखरस हमने कभी नहीं पिया। तो ये सब हम जब न्यू ईयर के हिसाब से देखते हैं तो सब कुछ दर्शकों के लिए एक ब्लेसिंग है। आने वाले वर्षों में, केवल 2021 में ही नहीं, 2022, 2023 जो भी हो, आने वाले कितने भी वर्ष हो, हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं। यीशु ने हमें पहले ही कह दिया है, संसार की घटने वाली बातों से व्याकुल ना हो, संसार में होने वाली इन सारी घटनाओं से व्याकुल ना हो। ऐसा क्यों कहा? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमें उकाब के जैसे ऊंचाई पर ले जाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। हमने बहुत सारी चीजों को देखा ब्रदर जगन, काना गांव के ब्याह में इतनी मजेदार चीजें। आज हमने जो विषय को देखा उसको समराइज करके वी वांट यू टू प्रे एंड क्लोज द प्रोग्राम। हमें देखने वाले ये सभी दर्शक, चाहे आप हमें जैसे भी देख रहे हैं, टीवी पर या फिर मोबाइल पर देख रहे हैं, मैं एक बात के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ। केवल 2021 ही नहीं, लेकिन आने वाले सभी वर्षों में क्लाइमेट कंडीशन के बारे में मैं आपको बताऊं, ये बिगड़ती ही जाएंगी, यानी युद्ध छिड़ जाएंगे, या हो सकता है कि इससे भी कोई बुरा वायरस आएगा,
यानी विपत्ति आएगी। हो सकता है कि इससे भी और भी बुरे वायरस आए या फिर युद्ध हो। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो होगा ही। लेकिन एक बात निश्चित है, उकाब पक्षी के जैसे परमेश्वर हमें निश्चय महान ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आदम के समय से लेकर इस समय तक कई विपत्ति आई। संसार में नूह की बाढ़ आई, सदोम की विपत्ति आई, बहुत कुछ हुआ था। कितनी तो भी बीमारियां आई, कितने तो भी युद्ध हुए। चाहे जो भी समस्या आए, परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। चाहे परमेश्वर के जन आग में डाले जाए या सिंह की गुफा में डाले जाए, लेकिन परमेश्वर के कोई जन नाश नहीं हुए। परमेश्वर के जन हमेशा बचाए गए। जिस परमेश्वर ने उन्हें बचाया, वही परमेश्वर आपको भी बचा सकते हैं। सन 2021 और आने वाले सभी वर्षों में आप परमेश्वर के साथ में बने रहिए। ये कहकर मैं आप सभी लोगों के लिए छोटी प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हर वर्ष के जैसे आप भी अपनी दया और करुणा से हमें इस साल भरने वाले हैं। इस साल आप हमें अपनी करुणा और दया से भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति करते हैं। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया, ऐसे लिखा है। मेरे पिता, आपके लोगों ने पिछले साल बहुत कुछ बोया, आंसुओं के साथ में बोया है। प्रभु जी, ये नया वर्ष इनके लिए कटनी करने का नया साल हो। पिछले वर्ष जैसे आपने इन्हें संभाला, इस नए साल में आप इन्हें संभालेंगे और उकाब पक्षी के जैसे आप इन्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आप इस साल भी इन्हें संभालेंगे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रोग्राम के देखने वाले सभी लोगों पर आशीष दीजिए। प्रभु, शुभ संदेश देखने वाले सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते दया कीजिए। आपने अब तक इन्हें मानुएल के रूप में संभाला है, आगे भी संभालेंगे, इसलिए स्तुति करते हैं। सभी को आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।